देखिए फ्रेंड, अब क्या करते हैं हम, इवन और ओड परमुटेशन। क्या इवन परमुटेशन है या फिर ओड परमुटेशन है, वो कैसे पता लगेगा हमें? देखिए, इवन या फिर ओड परमुटेशन। देखिए, इवन ओड परमुटेशन समझने के लिए आपको तीन चीजों की डेप्थ, एक तो पी डीसी और एक टी, ये तीन स्टेप पे हमारा काम चलेगा। जब भी हमें ये चेक करना होगा उसका नेचर कि वो आपकी इवन परमुटेशन है या फिर ओड परमुटेशन है, उसके लिए आपको तीन स्टेप। सबसे पहली बात, आपके पास क्या होगी? परमुटेशन। क्या होगी आपके पास? परमुटेशन। उसको किस में ब्रेक करेंगे? डिसजॉइंट साइकिल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या, एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल। आपके पास कोई भी परमुटेशन गिवन हो उसको डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। डिसजॉइंट साइकिल और एवरी साइकिल कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्या आपके पास कोई भी साइकिल गिवन हो, उस साइकिल को हम क्या लिख सकते हैं? ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्या है ये? हमारी ट्रांसपोजिशन। यानी तीन स्टेप हुआ करेंगे हमारे पास। परमुटेशन गिवन होगी, उस परमुटेशन को हम डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ेंगे और डिसजॉइंट साइकिल को हम किस में ब्रेक कर देंगे? फिर हमारा ट्रांसपोजिशन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? ट्रांसपोजिशन में। अच्छा, आप कहोगे सर एक बदलने का तरीका बताना, कोई भी साइकिल उसको ट्रांसपोजिशन में कैसे बदला जाता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई एक नंबर दे दिया जाए अल्फा, अल्फा दे दिया जाए, मान लो 1 2 3 1 2 3 4 5, मान लो ये है, और मैं आपको ये कहता हूं इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल में लिख के दिखाओ। तो लिखने का मेथड क्या है? वैसे तो किसी भी साइकिल को जो है ट्रांसपोजिशन की जो प्रोडक्ट में है वो इनफाइनाइट मैनी वे से लिखा जा सकता है। कितने तरीके से? इनफाइनाइट मैनी वे से। जैसे एक तरीका मैं आपको बताऊं, क्या करो, 1 के साथ लास्ट वाला 5, फिर 1 सेकंड लास्ट 4, फिर 1 थर्ड 1 2, खुद तो 1 1 तो वो क्या लिखा ही नहीं जाएगा, ये आ गया, दैट इज अल्फा। आप प्रोडक्ट करोगे तो वापिस ये आएगा। अच्छा, ये अपने आप में क्या है? 2 2 लेंथ की साइकिल है, करके भी देख लो चाहे। देखिए 1 लिखा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 3 की बारी, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 1 की इमेज 5, 5 की 5 की 5, 5 की 5, 5 की 5, 5 की 1, हो गया बंद। समझ गए? एक ये जो तरीका, दैट इज द फेमस तरीका, सबसे फेमस यही मेथड है। ओके, जैसे मान लो मैं आपको अल्फा ये कहूँ 1 7 3 2 4 5 6, ये दे दूं मैं, और आपको मैं ये कहूँ इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल में लिख के दिखाओ। क्या करके दिखाओ? प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल के अंदर इसको लिख के दिखाओ। तो आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट के साथ लास्ट 1 6, फिर 1 5, फिर 1 4, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 7, ये आ गया। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ओके, एक और दूसरी बात, अगर आपको ये दे दिया जाए ना 1 2 इंटू 1 2, अगर मान लो 1 2 1 2 दे दिया जाए तो ये हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी। क्यों? ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है, तो ये क्या होता है? आइडेंटिटी। अच्छा,
क्योंकि 1 2 लिखो या 2 1 लिखो सेम मीनिंग होता है। कई ऑथर 1 2 1 2 कर लेते, कई ये कह देते हैं 1 2 करो और 2 1 करो। ये हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, ये हमारा आइडेंटिटी होता है। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि इनफाइनाइट जो भी हमारे पास क्या होगी, साइकिल होगी, उसको इनफाइनाइट मैनी वे से मैं कुछ आपको वे लिख के दिखा रहा हूँ और वहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम जो है इनफाइनाइट मैनी वे से जो है किसी भी ट्रांसपोजिशन को लिख सकते हैं। बट उनका जो नेचर है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक ट्रांसपोजिशन, ये अल्फा है, क्या थी, या जैसे इस पे आओ, ये क्या थी, हमारे पास एक साइकिल थी और इस साइकिल को हमने क्या किया, ट्रांसपोजिशन के अंदर ब्रेक कर लिया। क्या कर लिया, ट्रांसपोजिशन के अंदर ब्रेक कर लिया। और जो हमने इनको ट्रांसपोजिशन में ब्रेक किया है, इस ब्रेक करने के बाद आप ये देखो कि ये कितनी ट्रांसपोजिशन आई है, काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 4 ट्रांसपोजिशन आई है। दैट मीन्स ये जो अल्फा है दैट इज द इवन परमुटेशन। 4 कैसा नंबर होता है, इवन है, इसलिए हम इसको कहेंगे दैट इज द इवन परमुटेशन। यहां आओ, 1 2 3 4 5 6, कितने आए हैं, ये 6 आए हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इवन परमुटेशन। क्या कहेंगे, हम इसको इवन परमुटेशन कहेंगे। अच्छा एक बात तो कंफर्म है, आप कहोगे सर मान लो इस, पहले तो एक सेकंड, पहले तो मैं ये प्रूफ दे दूं कि इनफाइनाइट मैनी वे कैसे है। सिग्मा ले लिया मैंने, 1 2 3 5 4। देखो एक तरीका तो ये है कि 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 1 5 1 3 और 1 2। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका 1 4 1 5 1 3 1 2। मैंने अभी आपको बताया था 1 1 2, या जैसे आप लिख रहे हो 2 3 और 3 2। ये क्या होता है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम a इंटू, अगर हम क्या करते हैं, अगर a इंटू आइडेंटिटी करेंगे तो वापिस क्या रहेगा, a। सिग्मा की जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा ही रहेगा, सिग्मा इंटू आइडेंटिटी क्या रहेगा, सिग्मा ही रहेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट उठा दिया मैंने, कौन, 2 3 3 2, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये तो एक आइडेंटिटी का काम करेगा। या फिर मैं क्या ले लेता हूँ, जैसे 1 4 1 5 1 3 1 2, मान लो ये तो था ही। एक और मान लो मैं कर देता हूँ 2 5 या 5 2, या दोनों में ये, या फिर मैं ये ले लेता हूँ 1 4 1 5 1 3 1 2 2 3 3 2 2 5 5 2 1 3 5 3 5 और 3 5 बोल दो चाहे, या फिर 5 3, क्योंकि 3 5 करो या 5 3। 3 5 का मतलब क्या, 3 की इमेज 5 5 की इमेज 3, और 5 3 का भी क्या मतलब है, 5 की इमेज 3 3 की इमेज 5, तो वो सेम मीनिंग है। ये है, ध्यान से देखो, ये जो सिग्मा था 1 2 3 4 5, एक तरीका तो ये लिख के दिखाया मैंने, एक तरीका ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे इसके पास कितनी है, 4 ट्रांसपोजिशन, इसके पास कितनी है, 6 ट्रांसपोजिशन, इस पे कितनी है, 8 ट्रांसपोजिशन, इस पे कितनी है, 10 ट्रांसपोजिशन। यानी कि काउंटिंग के अंदर जो ट्रांसपोजिशन है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे इसमें कितनी थी, 4, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 10। यानी कि ये क्वेश्चन तो हो गया मीनिंगलेस, कि ये पूछे कि हाउ मैनी ट्रांसपोजिशन इन, कि अगर इसको ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करोगे तो कितनी ट्रांसपोजिशन आएगी, ये क्वेश्चन मीनिंगलेस हो गया। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी वे से लिखा जा सकता है, इनफाइनाइट मैनी वो कर सकते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, मीनिंगलेस। क्यों 2 3 2 3 2 लिखते रहो बार बार भी, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी का काम करता, कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी, जिस भी आप इसको ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करोगे, कितनी भी ट्रांसपोजिशन लो आप, उसके पास अगर वो इवन परमुटेशन है तो वो ऑलवेज इवन रहेगी, अगर वो ओड परमुटेशन है तो वो ओड रहेगी। जैसे मान लो मैंने पहले में ब्रेक किया, सबसे आसान तरीका ये है और मैं हर बार इसको फॉलो करूंगा। क्या,
यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट उठाया और हर एक के लास्ट के हर एक के साथ अटैच करना शुरू कर दिया। 1 4 1 5 1 3 1 2। ओके, कितनी है यहाँ 4 आई है, दैट मीन्स क्या होगी ये इवन परमुटेशन। यहाँ कितनी है 6 तो भी इवन, यहाँ 8 है तो भी इवन, यहाँ 10 है तो भी इवन। यानी कि वहां पे आपको कोई भी साइकिल अगर गिवन है, क्या गिवन है, अगर आपको कोई भी साइकिल गिवन है उसको जो है इनफाइनाइट मैनी वे से लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन। बट उसका जो नेचर है वो इवन है या फिर ओड परमुटेशन है, वो उसका नेचर ऑलवेज सेम रहेगा। ओके, मान लो एक स्टूडेंट है, उसको मैंने क्या दी, एक साइकिल दी, और मैं उसको ये कहता हूं कि आप बताओ आपकी इवन है या आपकी कितनी साइकिल आपकी इवन है या ओड है। वो कहता है सर मेरी ओड है। वही फिर मैंने किसी एक को दिया काम करने के लिए, वो कहता है सर मेरी इवन है। मैं कहूँगा गारंटी है दोनों की गलती है, दोनों में से किसी एक की तो गलती है। ट्रांसपोजिशन काउंटिंग में डिफरेंट हो सकती है बट उनका जो नेचर है, जो उनका बिहेव है वो सेम रहेगा। जैसे ये एक पता लगा लो, ये पता लगा ली ना हमने इवन है, दैट मीन्स दूसरी भी इवन होगी। मान लो एक स्टूडेंट ये कहे मुझे, मान लो मैं यही दे दूं आपको 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 5 4 ये दे दूं मैं। एक स्टूडेंट ये कहता है सर मैंने इसको परमुटेशन में लिखा, मैं कहता हूं कितनी परमुटेशन आई 12, मैं कहूँगा हाँ आ सकती है। फिर एक कहता है स्टूडेंट सर मैंने भी लिखा है, मैं कहूँगा आपकी कितनी आई है, वो कहता है सर मेरी आई है 13, मैं कहूँगा चले जाए दोबारा सोल्व कर ले इसको, गलत है ये, 13 नहीं आ सकती। अगर 13 आ गई तो ये ओड हो जाएगा जबकि ये इवन है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, काउंटिंग में परमुटेशन डिफरेंट हो सकती है बट उनका जो नेचर रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है हमारे पास कि मान लो हमें क्या दे दिया जाए, एक सिग्मा दे दिया जाए किसके अंदर, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 6 2 4 5 3 1 ये दे दिया जाए और आपको ये बोला जाए कि इसका क्या बताओ, नेचर बताओ कि ये इवन परमुटेशन है या फिर ये ओड परमुटेशन है। ध्यान से देखना, क्या करना होगा, मुझे इसको डिसजॉइंट साइकिल के अंदर ब्रेक करना होगा। क्या करना होगा, इसको डिसजॉइंट साइकिल के अंदर ब्रेक करते हैं। 1 की इमेज 6, 6 की इमेज 1 कर दो बंद, 2 की इमेज 2 है वो तो लिखना नहीं, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 3, ये आ गया सिग्मा। अब दोनों की दोनों क्या है, डिसजॉइंट साइकिल, और डिसजॉइंट साइकिल को ट्रांसपोजिशन में बदलना मैंने सिखाया हुआ है आपको। ये तो एज इट इज, ये तो 1 ही साइकिल, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 5 और 3 4, ये आ गया सिग्मा। कितनी साइकिल आई है, सॉरी कितनी ट्रांसपोजिशन आई है 3, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, दैट इज ओड परमुटेशन। कैसी परमुटेशन है ये हमारी, दैट इज द ओड परमुटेशन, ये हमारी ओड परमुटेशन है। नेक्स्ट देखिए, मान लो मैं आपको ये दे दूं सिग्मा 1 5 3 4 7। ध्यान से देखो, ये जो साइकिल है कितनी लेंथ की है, ओड लेंथ। कितनी लेंथ है इसकी, ओड लेंथ है। 1 2 3 4 5, 5 लेंथ की साइकिल है, ओड लेंथ की साइकिल है मेरे पास। तो मुझे ये देखना है कि ये जो मेरे पास आएगा सिग्मा, ये इवन परमुटेशन आएगी या फिर ओड आएगी। कैसे ब्रेक करेंगे इसको ट्रांसपोजिशन में, 1 7 1 4 1 3 1 5, ये आएगी। कितनी आई है ट्रांसपोजिशन, यहाँ हमारे पास आ गई 4, और 4 कैसा नंबर होता है, इवन। दैट मीन्स सिग्मा कैसी परमुटेशन है, इवन परमुटेशन। क्या कहेंगे, सिग्मा कैसी परमुटेशन है हमारी, इवन परमुटेशन। तो एक चीज तो कंफर्म होगी, जब हमारे पास कोई ओड साइकिल हुआ करेगी
क्या हुआ करेगी, हमारे पास ओड साइकिल होगी, वो हमेशा एक इवन परमुटेशन होगी। टाइम बचेगा, ये लिखेंगे नहीं, क्यों? जब अटैचमेंट करना स्टार्ट करेंगे इसकी लास्ट से कितने पेयर बना पाएंगे, 1 2 3 4, मतलब अगर ये n लेंथ की साइकिल है तब पेयर कितने बना पाएंगे हम, ट्रांसपोजिशन के n-1 ट्रांसपोजिशन बनेगी। अगर ये साइकिल कितनी लेंथ की है, n लेंथ, तो ट्रांसपोजिशन कितनी बनाएंगे हम, स्मॉलेस्ट n-1। ये अच्छा, ये स्मॉलेस्ट वे है बनाने का, तो n-1 तो आएगी ही आएगी ट्रांसपोजिशन, ये है। और n कैसा था नंबर, ओड। अगर n ओड है तो n-1 क्या हो जाएगा, E1। तो इसलिए याद रखेंगे हम क्या, जब हमारे पास कोई साइकिल ओड लेंथ की हुआ करेगी वो क्या होगी, E1 परमुटेशन। क्या होगी वो हमारी कहलाएगी E1 परमुटेशन। ओके, अगर मान लो मैं E1 ले लूं तब, ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं इट्टा ले लूं, इट्टा ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ये ले ली E1 परमुटेशन ले ली मैंने, सॉरी E1 साइकिल। क्या है ये, 6 साइकिल, 6 लेंथ की साइकिल है ये हमारे पास, 6 साइकिल है। कैसे लिखेंगे इसको ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में, 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2, काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितनी आ गई, 5। दैट मीन्स ये क्या हो गई हमारी, ओड परमुटेशन। क्या बोल देंगे, क्या है ये, हमारी ओड परमुटेशन होगी। हालांकि मुझे पता भी था कि ये क्या बनेगी, हमारी ओड परमुटेशन। क्यों? क्योंकि अगर इवन लेंथ की साइकिल है तब वो ओड परमुटेशन बनेगी, ओड लेंथ की साइकिल है वो इवन परमुटेशन बनेगी। जितनी लेंथ की साइकिल अगर वो है ना, उसे कम कर दो। 6 लेंथ की है, परमुटेशन कितनी आएगी, 5, ओड हो गया। 7 है, कितनी आएगी, 6। अच्छा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना आपको, ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब वो क्या गिवन हो आपके पास, डिसजॉइंट साइकिल। एक ही है तो वो डिसजॉइंट तो है ही। ओके, अब इसको ये तो एक साइकिल होगी, एक से ज्यादा साइकिल हो तब वर्क कैसे किया जाता है, ध्यान से देखना। क्या, एक से ज्यादा साइकिल हो। अच्छा, नंबर की मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं एक बार, पहले नंबर पे लेके आऊंगा फिर परमुटेशन पे लेके आऊंगा। ध्यान से देखना, हम ये जानते हैं E1 नंबर, E1 नंबर प्लस E1 नंबर क्या होता है, E1। दूसरा, E1 नंबर प्लस ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर। तीसरा, ओड नंबर प्लस ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर। ये होता है शॉर्ट हैंड। आपको सर E1 प्लस E1 जैसे 2 + 2 2B1 4B1, तो क्या आएगा 6 ऑल्सो E1। एक ले लो E1 2, एक ले लो ओड, क्या आएगा आंसर, ओड। दोनों ओड, 3 + 5 क्या आएगा, E1। तो ये हो गया एडिशन का रूल। अगर हमें कोई दो नंबर गिवन हो, E1 प्लस E1 क्या होता है, E1। E1 प्लस ओड क्या होता है, ओड। ओड प्लस ओड क्या होता है, गलत लिख दिया, E1 क्या होता है, E1। प्रोडक्ट पे भी आता हूं अभी। अगर प्रोडक्ट का मैं यूज करूं, E1 इंटू E1 की करेंगे तो हम क्या आएगा, E1। E1 इंटू ओड करेंगे तो आंसर आएगा E1। और ओड इंटू अगर ओड करेंगे तो आंसर आएगा ओड। ये तो है नंबर का, ये ट्रांसपोजिशन का रूल नहीं बताया मैंने, नंबर का। ओड नंबर इंटू ओड नंबर, ओड आएगा। इवन इंटू ओड, इवन। इवन इंटू इवन, इवन। अच्छा, कैसे इसको हम देखा करेंगे, जब मान लो मुझे कोई सिग्मा दे दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। जैसे मान लो ये हो मेरे पास 1 3 5 और 2 4 6, मान लो ये है, और मुझे ये देखना है कि ये क्या वर्क करेगा। इसके लिए क्या करो, डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करो। क्या आएगी ये, 1 5 1 3 2 6 2 4। अब काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, कितनी आई है। देखो किया क्या है, मल्टीप्लाई, बट हो क्या रहा है इनका, ये
जोड़, क्योंकि ट्रांसपोजिशन में तो काउंट करना, तो ये कितनी आई है, E1 आई है। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, ये चेक करने का, ये जो आपकी सेपरेट है ना, इनकी अलग अलग से नेचर पता लगा लो और इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय जोड़ कर दो। क्या माइंड में क्या रखो, जैसे इनकी प्रोडक्ट करनी है, ट्रांसपोजिशन बतानी है, सेपरेट की बता के, और फिर क्या है हमें, क्योंकि ऐड करना, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, ये जो चीज है लिख लिया, इसको ब्रेक कर लिया, हमें क्या देखना होता है कि वो इवन है या ओड, यानी कि काउंटिंग करनी होती है। काउंटिंग करनी दैट मीन्स ऐड करना है। तो इसलिए क्या है, ये प्रोडक्ट करने की बजाय एक और आप रूल अपना सकते हो। कैसे, कितने लेंथ की साइकिल है, 3 लेंथ की, 3 लेंथ की साइकिल है, तो कितने ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करोगे, कम से कम 2 में आएगा। तो ये क्या हो गई, ओड लेंथ की साइकिल हमेशा क्या होती है, इवन परमुटेशन। तो इसका मतलब ये क्या है, इवन। ओके, दूसरी बात, ये भी क्या है, इवन, और इनको क्या कर दो, प्लस। और ये देख लो, अब इवन प्लस इवन क्या होता है, नंबर वाला जो रूल है वो यूज कर दो। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। तो इसका मतलब ये कैसी आएगी हमारे पास, इवन परमुटेशन। क्या आएगी ये हमारे पास, इवन परमुटेशन आएगी। जैसे एक और देखिए, जैसे मान लो मुझे दे दिया जाए सिग्मा 1 3 5 2 4 7 8, ये दे दिया जाए मुझे, और क्या कहा जाए, इसका नेचर बताना है। क्या बताना है मुझे, इसका नेचर। तो क्या करेंगे, या तो डिसजॉइंट साइकिल में दो तरीका, पहला तरीका तो वही 1 5 1 3, यहाँ 2 8 2 7 2 4। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो क्या है ये हमारे पास 5 आई है साइकिल, दैट मीन्स ये क्या है, ओड परमुटेशन। क्या है ये हमारे पास, ओड परमुटेशन। दूसरा तरीका इजी, कितने लेंथ की साइकिल है, 3 लेंथ की साइकिल, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, इवन परमुटेशन। क्या है ये हमारे पास, इवन, प्लस 4 लेंथ की साइकिल है, ये क्या हो गई, ओड परमुटेशन। इवन प्लस ओड क्या होता है, ओड। तो क्या आएगी ये, ओड परमुटेशन। क्योंकि हमारा टारगेट या काउंटिंग से नहीं होता, हमारा टारगेट ये होता है कि वो इवन है या ओड है। तो क्यों हम ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करके अपना टाइम वेस्ट करें, बेटर यही है कि ये जो रिजल्ट है इसको हम फॉलो करें। ओके, तो ये क्या आएगी हमारे पास, इवन प्लस ओड, ओड परमुटेशन। देखिए अभी हमें क्या है, कोई मान लो 2 रो रिप्रेजेंटेशन में दे दी जाए कोई सिग्मा, मान लो सिग्मा हमें ये दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मान लो दे दिया जाए 6 5 4 3 2 1 8 9 7, ये दे दिया हमें। और हमें ये बोल दिया जाए कि इसका ये बताओ बिहेव, ये इवन परमुटेशन है या फिर ये ओड परमुटेशन है। क्या बताना है मुझे, दिस इज इवन परमुटेशन और ए ओड परमुटेशन। इसके बारे में मुझे इसका नेचर बताना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले टारगेट क्या होता है, जो भी आपके पास परमुटेशन गिवन हो उसको डिसजॉइंट साइकिल के अंदर ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, डिसजॉइंट साइकिल के अंदर ब्रेक। कैसे होगा, 1 की इमेज 6, 6 की इमेज 1, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 2, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 7 की इमेज 8, 8 की इमेज 9, 9 की इमेज 7। ये आ गया। देखो अब ये क्या है, खुद अपने आप में ओड, ये भी क्या है ओड, ये भी क्या है ओड, ये क्या है इवन। ये नंबर किस टाइप का बन गया, ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस इवन। यहाँ इनका नेचर पता करो, ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन, इवन प्लस ओड ओड, ओड प्लस इवन ओड,
तो ये जो बनेगी हमारे पास दैट इज़ द ओड परमुटेशन। क्या बनेगी ये हमारे पास? ओड बनेगी। और चाहे हो तो कर भी लो ब्रेक, ये तो एज इट इज ही है। 1 6 2 5 3 4 7 9 और 7 8 1 2 3 4 5 क्या आ गई? 5 आ गई। 5 कैसा नंबर है? ओड नंबर है। क्या है? 5 हमारा ओड नंबर। तो ये कैसी परमुटेशन है हमारे पास? ओड परमुटेशन है। एक और देखिए, अगर हमें 2 रो रिप्रेजेंटेशन गिवन हो उसको तो ये है। और क्या बताना है मुझे? इसका नेचर कि ये इवन है या ओड है। फिर इसे डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करेंगे। 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। ये आ गई। ये तो क्या आ गई? एक ही साइकिल आ गई। कितनी लेंथ की? 5 लेंथ की। दैट मीन्स ये क्या है? एक इवन परमुटेशन। क्यों? क्योंकि अगर ओड लेंथ की साइकिल है तो वो इवन परमुटेशन होती है, इवन लेंथ की साइकिल है वो हमारे पास तो क्या होगी? ओड परमुटेशन। ओके, यानी कि जब भी हमारे पास क्या गिवन हो? 2 रो रिप्रेजेंटेशन हो। क्या हो हमारे पास? 2 रो रिप्रेजेंटेशन हो तो उसको हम क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। किसके अंदर? डिसजॉइंट साइकिल में। और फिर उसका नेचर हम पता लगा लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 6, 6 की इमेज 5। मान लो ये ले लो। डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करते हैं। 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 1 कर दो बंद। यहाँ 5 की 7, 7 की 6, 6 की 5 कर दो 1। डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक हो गई। ये क्या अपने आप में? ओड, क्योंकि इवन नंबर है। ये क्या है? इवन। क्या लिखना आप मुझे? क्या करेंगे? ओड प्लस इवन। ओड प्लस इवन क्या हो जाएगा? ओड। और चाहते तो हम इसको ब्रेक भी करके देख लेते। क्या होता है ये? 1 4 1 3 1 2। ये क्या होता? 5 6 और 5 7। कितनी आ गई? 3 और 2 5। कितनी आ गई? 5। तो कैसी है ये हमारे पास? ओड परमुटेशन। और हालांकि मुझे इससे भी पता था ये ओड नंबर वो इवन प्लस ओड का जब सम करेंगे, क्या करेंगे? जब हम इवन और ओड का सम करेंगे तो वो अपने आप में क्या आएगा? ओड। ओके, इसलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए 2 रो रिप्रेजेंटेशन में। सिग्मा 1 1 2 3 4 5 6 7 4 3 2 1 6 5 1 6 5 7। सिग्मा 2 ये इन दोनों का पता लगाना आपको कि ये इवन है या ओड परमुटेशन है। क्या पता लगाना है इन दोनों का? आपको नेचर पता लगाना है कि जब आपके पास 2 रो रिप्रेजेंटेशन में दे दिया जाए तो उसका नेचर आप कैसे पता लगाओगे। ओके, अब नेक्स्ट में हम स्टडी करते हैं जब हमें 2 रो रिप्रेजेंटेशन की बजाय अगर हमें 1 रो रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए तब हम इवन और ओड का कैसे पता लगाएंगे। क्या? जब हमें क्या दे दिया जाए? इवन रो रिप्रेजेंटेशन 2 रो रिप्रेजेंटेशन की बजाय क्या दे दिया जाए? 1 रो रिप्रेजेंटेशन हो तो वहां पे इवन या ओड का कैसे पता लगाया जाता है। ओके, और ये चीज आपको याद रख लेनी है। क्या? कि जब हमारे पास कोई सिग्मा क्या हो? इवन लेंथ की, एक ही परमुटेशन हो। कितनी लेंथ की? इवन। अगर वो इवन लेंथ की है तब तो वो बनती है ओड परमुटेशन। अगर वो ओड लेंथ की है तब वो बनती है इवन परमुटेशन। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। क्या होगा हमारा इसमें?
टाइम बचेगा। अब देखिए वन रो रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं।